हिंदू धर्म का सर्वाधिक पूजनीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता क्या वास्तव में सर्वाधिक पूजनीय है? इसके कथन स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्पण है। अतः इसके बारे में झूठ सोचना अर्थात भगवान श्री कृष्ण से सीधे लड़ाई मोड़ लेना। पढ़ा के तृतीय अध्याय के ही श्लोक 11 को हम देखते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। मनुष्यों, कोई कार्य नहीं करना है, केवल भक्ति करना है और फिर तुम उस अवस्था को प्राप्त होगे जिसमें जन्म मृत्यु का बंधन ही नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहोगे। धर्मों के अंधविश्वास को छोड़ दो, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा वास्तव में सिर्फ मन को बहलाने के लिए बनाया हुआ एक विचार है कि तुम लोग मृत्यु से डरो नहीं, मरने के बाद तो तुम्हारी आत्मा अमर है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म योग को देखते हैं। जब सालिन पासिक अश्वाक सिराज ने बलात्कार किया तब कहाँ थे तुम? राजकोट में मात्र 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार। भगवान, तुम्हारी चेतना है भी या मर गई है? तुम तो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में जीवों की हत्या के प्रवचन देते हो। क्या बिना पाप किए शांति से जीवन व्यतीत करने वाला, दूसरों को पीड़ा ना देने वाला मनुष्य केवल सीधे नरक में जाएगा क्योंकि वह तुम्हें नहीं मानता? क्या तुम सिर्फ सनातन धर्म के रक्षक हो? जो सनातन धर्म से नहीं भला उनका क्या? क्यों जन्मा उनको किसी दूसरे धर्म में? क्या वे तुम्हारी संतानें नहीं है? आध्यात्मिक बनने से मेरा तात्पर्य है जीवन में उद्देश्य लाना, उसको खोजने या उसको जानने का जिसने हमें बनाया, वह शक्ति जो परम है जिसने ब्रह्मांड बनाया। हम जिस भी धर्म में जन्म लेते हैं और फिर जैसे ही अपनी चेतना में आते हैं तब से जब तक हम जीवित रहते हैं उसी धर्म का अनुसरण करते रहते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज और हमारे शरीर संबंधी उसी धर्म का अनुसरण करते रहे हैं। हमने स्वयं भी इतने समय तक उसी धर्म को माना है, उसी धर्म को जाना है। उसका इतिहास है, उसमें सर्वशक्तिमान भगवान है। अब अगर कोई हमसे यह कहे कि तुम्हारा धर्म गलत है, उसमें कुछ त्रुटि है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। धर्म के साथ हमारी भावनाएं जुड़ चुकी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पर हमने जीवन भर विश्वास किया वो गलत है? हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसका इतिहास हम सुनते आ रहे हैं, वो है ही नहीं। और अगर है भी तो बस एक बीता हुआ किस्सा जिसे बड़ा चढ़ाकर सुनाया गया और गर्व का एहसास कराया गया। वो बस एक साधारण सा इतिहास है जिसे धर्म बनाकर हम पूजते आ रहे हैं। और समय समय पर जब इस इतिहास पर मूवी या टीवी सीरियल बनता है तो उसे देखकर हम और भी गौरवान्वित हो जाते हैं। हम इस तरह उससे जुड़ चुके हैं, उसकी त्रुटियां हमें नहीं दिखाई देंगी। उसकी हर एक कथन में सत्यता प्रतीत होगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका की हर एक बात सही लगती है। उसके लिए वो धर्म अधर्म भी नहीं देखता, कोई भी कृत्य कर जाता है। उसी प्रकार हम भी अपने धर्म के ग्रंथों को अपने हृदय से सही मानते हैं, उसमें कुछ भी त्रुटि दिखाई नहीं देती हमें। हिंदू धर्म का सर्वाधिक पूजनीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता क्या वास्तव में सर्वाधिक पूजनीय है? अगर तुमने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी तो मेरा वीडियो देखने के पश्चात अवश्य पढ़ें और सत्यता को स्वयं जानें। इस कौन मंदिर द्वारा प्रकाशित गीता में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। आपसे अनुरोध करूंगा कि उसका अध्ययन कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। लगभग 51,000 वर्ष पूर्व वेद व्यास, जिनको हिंदुओं द्वारा भगवान गणेश का भी अवतार माना गया है, उन वेद व्यास के द्वारा ही महाभारत लिखी गई थी। महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में जब श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्म के आधार पर युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं तो वो उपदेश ही गीता है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता महाभारत ग्रंथ का एक हिस्सा है, उसके भीष्म पर्व का एक हिस्सा। इसकी भाषा संस्कृत की शास्त्रीय भाषा है एवं अब ये भारत की अधिकतर भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। कुछ हिंदू इतिहासकारों के अनुसार इसका इतिहास महाभारत से भी बहुत पुराना है। वे ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि गीता में ही अध्याय 4 के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बताया गया था कि इससे पहले भी इसका ज्ञान दिया जा चुका है। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ने इसका ज्ञान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने मनुष्य के पिता मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए इस ग्रंथ के अतिरिक्त कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके लेखक ने इसको पूरी तरह से चमत्कारी और अलौकिक ग्रंथ साबित करने का प्रयास किया है, परंतु इसे पढ़ने के पश्चात केवल एक साधारण से मानव के द्वारा लिखी गई एक साधारण सी पुस्तक प्रतीत होती है। हम इसके हर एक शब्द को अनमोल इसीलिए मानते हैं क्योंकि इस ग्रंथ में ही ये कहा गया है कि इसके कथन स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्पण है। अतः इसके बारे में झूठ सोचना अर्थात भगवान श्री कृष्ण से सीधे लड़ाई मोड़ लेना। परंतु ये सब सोचने के लिए दिया गया मस्तिष्क भी तो उस एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 50 को अगर देखें, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अपने अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, अर्थात योग ही है सब कुछ। सब अच्छे बुरे कर्म छोड़कर सिर्फ योग में लीन हो जाओ। किसी का अच्छा बुरा कुछ ना करके, किसी प्रकार का कोई आनंद लेने वाला कार्य ना करके केवल योग करो। फिर क्यों दिए माता पिता, क्यों दिए बच्चे, क्यों विवाह दिया, क्यों स्वयं विवाह किया तुमने? गीता के लगभग 50% से अधिक भाग में मनुष्य को योग करने के लिए कहा गया है, जिससे सभी सामाजिक कार्य त्याग कर भगवान की भक्ति सही प्रकार से की जा सके। सभी कार्यों से बढ़कर भगवान की भक्ति एवं योग को दर्शाया गया है गीता में। गीता के ही अध्याय 2 के श्लोक 71 को अगर देखें, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान जी, इंद्रियां त्यागना अर्थात ममता त्यागना,
इंद्रियां त्यागना अर्थात अच्छा बुरा लगना त्यागना। इंद्रियों से ही तो हम मनुष्य हैं। हमें फल खाने की इच्छा होती है क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं। हमें अपने माता पिता के पैर छूकर उन्हें हम पर प्रेम और हमें हर्ष की अनुभूति होती है। पत्नी, पुत्री, पुत्र, बहनों से, भाइयों से प्रेम की इच्छा होती है। मित्रों के साथ समय बिताने की इच्छा होती है। पेड़ की छाया में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेने की इच्छा होती है क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं। मासूम पशुओं के सर पर हाथ फेरने की इच्छा होती है। माँ की ममता का बिना इंद्रियों के तो कोई अस्तित्व ही नहीं भगवान। रामायण ग्रंथ की कहानी तो इंद्रियों के बिना संभव ही नहीं। बिना इंद्रियां क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा। हमारी सेंसेस ही तो हमें मनुष्य बनाती हैं और लगभग पूरी गीता में इंद्रियों को गलत बताया गया है। यद्यपि बहुत से स्थान पर इन्हें वश में करने की बात कही गई है। वश में करने तक तो ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त बिना इंद्रियों के क्या मनुष्य? वो सिर्फ एक रोबोट ही हो सकता है जिसके पास सेंसेस ना हो। गीता के अध्याय 2 के ही श्लोक 13 को अगर देखें, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, इसका कोई भी आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि आत्मा होती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। यद्यपि समय समय पर ऐसे कुछ मनुष्य भी सामने आए हैं जो ये दावा करते हैं कि ये हमारा पुनर्जन्म है। ऐसे पुनर्जन्म वाले मनुष्यों पर जिस मनुष्यों को विश्वास है, उन्हें गीता के 4 अध्याय के श्लोक 5 को पढ़ना चाहिए। इसमें कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें वो याद नहीं और मुझे सबका स्मरण है। अर्थात अर्जुन जो कृष्ण के मित्र और भक्त थे, बहुत समय भगवान के साथ बताया, परंतु उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं। और कुछ नौटंकी बोलते हैं कि हमें ज्ञान है, तो तुम कैसे उनका विश्वास कर लेते हो? धर्मों के अंधविश्वास को छोड़ दो। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा वास्तव में सिर्फ मन को बहलाने के लिए बनाया हुआ एक विचार है कि तुम लोग मृत्यु से डरो नहीं, मरने के बाद तो तुम्हारी आत्मा अमर है। विज्ञान के अनुसार आत्मा को सिद्ध करे, अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। जो मनुष्य विज्ञान से अपने धर्मों की तुलना करते हैं, उनसे कहूँगा, तुम्हारा धर्म इतना ही विकसित था? क्यों तुम्हारे भगवान अल्लाह के दूतों, पैगंबरों एवं उनके अवतारों ने तलवार और धनुष बाण से युद्ध करा? क्यों खून बहाया मनुष्यों का? उसे रोका क्यों नहीं? क्या इसीलिए कि वो तो एक संदेश पहुंचाना चाहते थे मनुष्यों को? संदेश, परंतु नरसंहार का, नरसंहार के द्वारा। क्या कोई और उपाय नहीं था उनके पास? युद्ध लड़ा भी तो उस समय की डिसिपिटी टेक्नोलॉजी के साथ। एक गन तक नहीं बना सके, तुम्हारे लिए एक वीडियो मैसेज तक नहीं छोड़ सके। जिन भगवानों, उनके दूतों या अवतारों के धर्म ग्रंथों में उनका जो विवरण दिया गया है या उनके जो चित्र हैं, वो उस प्राचीन समय में उपलब्ध वस्तुओं के आधार पर है। तीर, कमान, तलवार, शंख, घोड़े, चटाई आदि के साथ। क्यों उन लोगों ने आजकल जैसे विकसित आधुनिक हथियारों एवं वस्तुओं को नहीं बनाया? क्यों अजान, भजन, कीर्तन के लिए लाउड स्पीकर नहीं बना सके वो लोग? क्यों मक्का मदीना में भूख प्यास से तड़पते रहे? क्यों पथरीले रेतीले स्थानों में आयात निर्यात के लिए कोई हवाई जहाज नहीं बना सके? स्वयं के लिए नहीं, अपितु अनुयायियों के लिए तो बना ही सकते थे। क्यों टेक्नोलॉजी में बिल्कुल जीरो थे वो सब? सत्यता यही है, वो लोग आज इतने विकसित नहीं थे, पिछड़े हुए थे वो लोग। गीता के अध्याय 2 के ही श्लोक 50 में देखें, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। मनुष्यों, कोई कार्य नहीं करना है, केवल भक्ति करना है। ना विवाह, ना संबंधियों के सुख दुख में उनको निभाना, ना किसी भी जीव के साथ प्रेम भाव, कुछ भी नहीं, केवल भगवान की भक्ति। और फिर तुम उस अवस्था को प्राप्त होगे जिसमें जन्म मृत्यु का बंधन ही नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहोगे। एक प्रकार का टास्क है ये। उस प्रकार है कि खुद समस्या खड़ी की, अब मनुष्यों को उसने फंसा कर कहा कि इसे पास करो, तब मुझ परमात्मा से मिल सकोगे। तो क्यों पैदा किया? हम तो पहले ही सही थे। ये समस्या तो तुमने भगवान पैदा की और पूर्ण हमें करना है। इस समस्या, इस प्रतियोगिता में लाने से पहले क्या तुमने हमसे पूछा कि हमें इसमें फंसना है या नहीं? बिना हमारी अनुमति के तुम कौन होते हो हमें इसमें फंसाने वाले? या सिर्फ इसीलिए फंसा दिया कि तुमने ही हमें बनाया? तो फिर तो कुछ भी सोचना, कुछ भी इच्छा रखना गलत है हमारे लिए। हमें बस एक मशीन की तरह आपके सारे कमांड्स को मानना पड़ेगा। फिर तो रोबोट बना लेते, क्यों दी हमें इंद्रियां? अब इंद्रियां देकर कह रहे हो कि सच्चे भक्त हो तो इन पर वश करो। तुम चाहते क्या हो? क्यों चाहिए तुम्हें हमारी भक्ति? 2 अध्याय के बाद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग की अगर बात करें, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कर्मयोग, इसमें कर्मों को लेकर कुछ कहा गया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसका श्लोक 8 देखते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है, ये तो बहुत सामाजिक और अच्छी बात कही कि शरीर को जीवित रखने के लिए अपने प्रतिदिन का जो कार्य है उसे करो, उससे जीविका चलती है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ कार्य का अर्थ है यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ करने का उपदेश दिया है। इस श्लोक से ठीक आगे जो श्लोक है, श्लोक 9, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे।
यद्यपि अलग अलग अनुवादकों के द्वारा अनुवाद की हुई गीता पढ़ने से अलग अलग शब्दों के प्रकार का लेख देखने को मिलता है, परंतु फिर भी अधिकतर अनुवादकों का अर्थ समान ही है, जो इस प्रकार है कि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म संसार को बांधते हैं। एक दो अनुवादक इसे घुमाकर बताने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ को दैनिक कार्य कहा गया है, परंतु इसके आगे पीछे के श्लोक से इसका आशय समझा जा सकता है कि यहाँ यज्ञ की बात हो रही है और दैनिक कार्यों को बंधन कहा गया है। यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है जब गीता के 3 अध्याय के ही श्लोक 11 को हम देखते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। यदि तुम यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करोगे तभी वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे। यह तो एक प्रकार की बिजनेस डील हो गई, जो हमें प्रसन्न करेगा हम उसे करेंगे। वैसे तुम्हारा हमारा संबंध ही क्या है? तुम अगर यज्ञ नहीं करोगे तो जाओ अपना कोई और ईश्वर ढूंढ लो, चर्च में जाकर प्रे करो या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। हमसे कुछ उद्धार चाहते हो तो यज्ञ करना ही पड़ेगा हमारे लिए। गीता के ही 3 अध्याय के श्लोक 13 को अगर देखें, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यज्ञ किया हुआ हमें भोग लगाया भोजन खाओगे तो पुण्य, नहीं तो पाप खा रहे हैं। ये क्या गुंडागर्दी है? रात दिन मेहनत करके पसीना बहाकर भोजन लाए हम, और यदि तुम्हें भोग नहीं लगाए तो वह पाप, और अगर तुम्हें भोग करे तो वह पुण्य। वाह! इंद्रिय सुख अर्थात भोग के लिए भोजन नहीं खा सकते हम, तो भोग बनाई ही क्यों तुमने? क्यों भोग के लिए इंद्रिय दी तुमने? गीता 3 अध्याय के ही श्लोक 35 को भी देख लो। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। इस श्लोक अनुसार अगर तुम क्षत्रिय हो और अगर तुम ब्राह्मण या किसी शूद्र का कार्य भली भांति करते हो तो वह गलत है। तुम्हारा जो कार्य है वही करो, चाहे उसमें त्रुटियां ही क्यों ना आती हो। यदि तुम एक सफाई कर्मचारी हो और तुम सफाई ठीक प्रकार नहीं कर पाते परंतु तुम भोजन अच्छा बना लेते हो तो तुम्हारा अच्छा भोजन बनाना गलत और गलत सफाई करना सही। गीता में कहे वचनों को पूरी तरह से दैनिक जीवन में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ग्रंथ की माने तो वो वचन श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से तब कहे गए थे जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन अगर उस स्थान पर ब्राह्मण वाले कार्य करते तो कौरवों की जीत निश्चित थी। परंतु इस कथन को हम दैनिक जीवन में अगर लागू करें तो एक डॉक्टर की डिग्री लिया हुआ छात्र अगर गलत ट्रीटमेंट करता है तो वह सही है, और यदि वह छात्र भली भांति शिक्षा देता है तो उसका शिक्षा देना गलत है। मैथ का स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन गलत सॉल्व करता है तो सही, और यदि केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को वो भली भांति सॉल्व कर लेता है तो वो गलत। गीता अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, देखते हैं किस प्रकार के दिव्य ज्ञान की बात हो रही है। श्लोक 8, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इस युग में क्यों प्रकट नहीं हुए अभी तक? ये अभी पाप की हद नहीं हो गई? दिल्ली की बेटी निर्भया और ज्योति सिंह का 2012 में जब 4 पिशाचों ने बलात्कार करके उसके शरीर के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया, मृत्यु आने तक वो तड़पती रही अपने शरीर के कष्ट से नहीं, अपितु उस समय की यादों से जब 4 भूखे भेड़िए उसके शरीर को नोच रहे थे। क्या तब प्रकट नहीं होना था तुम्हें? तुम तो चीरहरण रोकने वाले हो, फिर उसकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों देखते रहे उस दृश्य को अपनी टीवी पर लगे की स्क्रीन की तरह? 2013 को दक्षिण मुंबई के शक्ति मिल्स में एक 22 वर्षीय फोटो पत्रकार के साथ जब सालिम कासिक और अशफाक सिराज ने बलात्कार किया तब कहाँ थे तुम? 2016 को दिसंबर में तमिलनाडु के अरियालू में हिंदू मुन्नानी नामक समूह के केंद्रीय सचिव ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर केवल 17 वर्ष की एक दलित गर्भवती बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। तब प्रकट क्यों नहीं हुए तुम? उस बिटिया का गुप्तांग काटकर गर्भ से भ्रूण निकाल लिया था उस दरिंदे। अभी 9 अगस्त 2024 को जब कोलकाता लेडी डॉक्टर के शरीर को बुरी तरह तोड़ मरोड़ कर उसके साथ गंदा काम किया मुख्य संदिग्ध संजय रॉय ने, तब कहाँ थे तुम? यदि तुम्हारा अस्तित्व है तो मानवता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर तुम सामर्थ्य हो सामने होते हुए अन्याय को रोकने में, और यदि तुम नहीं रोकते तो तुम भी उस पाप के उतने ही भागीदार हो जितने वो पाप करने वाला पापी। ये पापी लोग तो नाबालिग बच्चियों को भी नहीं छोड़ते। ह्यूमन राइट्स के वॉच के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 7 से 8 हजार बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार होते हैं। राजकोट में मात्र 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार। भगवान, तुम्हारी चेतना है भी या मर गई है? ये तो सिर्फ बलात्कार के आंकड़े हैं जो केवल एक प्रकार है पाप करने का। पाप करने वाले अनेकों प्रकार से पाप करते हैं, इसका एक प्रकार जीव हत्या भी है। FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार एवं आर वर्ल्ड ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के इस चार्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 23 करोड़ भूमि पर रहने वाले जीव काटे जा रहे हैं। संख्या पर जरा ध्यान तो दो, 23 करोड़ जीव प्रतिदिन, वो भी केवल भूमि पर रहने वाले जीव। अभी समुद्री जीव तो काउंट ही नहीं किए। यदि सभी सी फूड्स में केवल मछलियों की बात करें तो FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में केवल भारत में 14.4 मिलियन टन मछलियों का उत्पादन किया गया। इस अनुमान से केवल भारत में प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ मछलियाँ मारी जाती हैं। 20 करोड़ मछलियाँ प्रतिदिन भारत में मारी जाती हैं। भारत विश्व में मछली उत्पादन करने के मामले में नंबर 2 पर है।
सुअर जो सिर्फ मल और गंदगी खाकर भी अपना काम चला लेता है, हम उसको भी नहीं छोड़ते। सेंटिएंट की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष दुनिया भर में 1 अरब 50 करोड़ सुअर भोजन के लिए मारे जाते हैं। 1 अरब 50 करोड़ सुअर भोजन के लिए प्रति वर्ष मारे जाते हैं। हे श्री कृष्ण, क्या ये जीव आपकी संतानें नहीं? क्या इनको पीड़ा नहीं होती कटते समय? अगर तुम हो तो कैसे जंगल में प्रतिदिन शिकारी जीव दूसरे जीव को जिंदा ही नोचकर खा डालते हैं? वो तो उनके पेट में मौजूद भ्रूण को भी निकाल कर खा लेते हैं। एक जीव जो जिंदा है उसके पेट को नोचकर फाड़कर उसके बच्चे को पेट से खींचकर खा जाते हैं। तुम अपनी संतानों के साथ ऐसा होते हुए चुपचाप कैसे देख लेते हो? क्या हृदय है भी तुम्हारे भीतर या नहीं? या तुम ही नहीं हो? परंतु तुमसे कैसी शिकायत करना, तुम तो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में जीवों की हत्या के प्रवचन देते हो। गीता के अनुसार जीव हत्या के संबंध में क्या कहा गया है अभी वो भी जान लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 कर्म योग को देखते हैं। इसके श्लोक 29, मुझे समस्त यवों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ यही बनता है कि यदि तुम मुझे सब कुछ मानोगे तभी शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। मुझे ही यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता मानो, समस्त लोकों का देवताओं का परमेश्वर मानो, सभी जीवों का उपकारी हितैषी मानो, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार की डील है या एक प्रकार से भय का बिजनेस। जैसे मैनेजर बोलता है अगर सभी कार्य समय से निपटाओगे तभी सैलरी मिलेगी, अन्यथा नहीं। फिर हम तुम्हारी संतान कैसे हुए? हम मनुष्य तो नौकर हुए तुम्हारे। तुम्हें ही सब कुछ समझे तभी परम शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। और तुम्हें इतनी आवश्यकता क्यों है हमारी भक्ति की, हमारे फोकस की? क्यों चाहते हो कि हम सब कुछ तुम्हें ही माने? क्या बिना पाप किए शांति से जीवन व्यतीत करने वाला, दूसरों को पीड़ा ना देने वाला मनुष्य केवल सीढ़ी नरक में जाएगा क्योंकि वह तुम्हें नहीं मानता? अब गीता के सबसे प्रमुख अध्याय के सबसे प्रमुख श्लोक की बात करते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग का श्लोक 11। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके, अर्थात बियर स्किन, हिरन की खाल, हिरन की चमड़ी तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा। भगवान जी, क्या जो मृग है वह तुम्हारी संतान नहीं है, जिसकी चमड़ी, जिसकी खाल पर बैठकर योग करने का ज्ञान दे रहे हो? किसी भी जीव के शरीर से उसकी खाल छीलना, नोचना, उतारना कितना घिनौना करते हैं। ये कैसा योग जो किसी मासूम बेजुबान की हत्या से आरंभ हो? उससे भला कैसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है? कैसे कोई इस तरह की पुस्तक को पूछ सकता है? जिन लोगों के हृदय को चोट पहुंच रही है उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अंधा विश्वास मत करो किसी भी धर्म पर। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता। उसका ही अनुसरण करो, इंसान बनो, मानव बनो। इस पुस्तक को लिखने वाले ने केवल अपनी निजी विचारधारा के अनुसार ही इस पुस्तक को लिखा है। इसको पढ़ने के बाद तुम स्वयं इस बात को समझ सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 जिसका नाम है परम गुहा ज्ञान, उसने श्लोक 25 को देखो। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। किस प्रकार का कथन है? कोई लॉजिक है इन बातों का? ये ऐसे कथन हैं जिनको किसी भी प्रकार से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इन पर केवल अंधा विश्वास किया जा सकता है। थोड़ा सा भी शिक्षित मनुष्य इन श्लोकों को पढ़ने के बाद इसके लेखक को केवल उपहास का एक पात्र समझेगा, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। गीता का अध्याय 11 जिसका नाम है विराट रूप, उसका श्लोक 8, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। पूरे ग्रंथ में कहीं भी मानवता के संबंध में कुछ भी न होकर केवल सनातन धर्म के संबंध में ही वार्तालाप है। वेदव्यास अथवा जिसने भी इसको लिखा उन्होंने धर्म विशेष को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ को लिखा है। इस पुस्तक में किसी मानव या किसी भी जीव के लिए प्रेम भाव की कोई बात नहीं की गई है, केवल सनातन धर्म और श्री कृष्ण के पावर्स को दिखाया गया है। क्या तुम सिर्फ सनातन धर्म के रक्षक हो? जो सनातन धर्म से नहीं भला उनका क्या? क्यों जन्मा उनको किसी दूसरे धर्म में? क्या वे तुम्हारी संतानें नहीं हैं? यदि वे अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सदैव जीवों को प्रेम करते हैं, कभी जीव हत्या या किसी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, परंतु यदि वे सनातनी नहीं हैं तो क्या तुम उनके भगवान नहीं? क्या वे स्वर्ग नहीं जाएंगे? क्या उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होगी? तो फिर क्यों हमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख या अन्य धर्मों में जन्मा? इसमें हमारी क्या गलती है? निश्चय ही हम जिस भी धर्म में जन्मे, बाल्यावस्था से जिस धर्म का अनुसरण किया, जैसा हमारे परिवार संबंधियों को करते हुए देखा, हम वैसा ही तो करेंगे। और यदि इसका उत्तर यह है कि हमें विवेक से, बुद्धि से सही गलत को पहचान कर उस धर्म का अनुसरण करना चाहिए, तो फिर सनातन धर्म में जन्मे मनुष्य और अन्य धर्म में जन्मे मनुष्य के साथ ये पक्षपात क्यों? उस मनुष्य को सनातन धर्म में जन्म क्यों दिए? और यदि ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तो यदि हमें पता ही नहीं कि हमने पूर्व जन्म में क्या गलत किया जिसका हमें दंड मिल रहा है, तो दंड कैसा? जब तक अपने पापों का एहसास ही ना हो तो फिर दंड कैसा? मेरे वचनों या किसी अन्य के वचनों से प्रभावित होकर अपना मत ना बनाएं, स्वयं ग्रंथों को पढ़ें। जब हमें अपने ग्रंथों पर इतना विश्वास है तो इतना तो कर ही सकते हैं,
अब हम मनुष्यों ने इतना विकास कर लिया है कि किसी भी पाखंडी की बातों में आने के लिए हम विवश नहीं। सभी धर्मों के सभी प्रकार के ग्रंथ आज लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनको हम ऐप स्टोर अथवा गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के रूप में एवं गूगल पर जाकर PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी सत्यता को आसानी से जांच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम गूगल ट्रांसलेटर से मनचाही भाषा में ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। और सभी बातों से अतिरिक्त एक मूल मंत्र हमारा मस्तिष्क जानता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह गलत है या सही, तो सही करें। किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाएं, जितना हो सके प्रेम करें। बस इतना ही धर्म है, मानवता का धर्म। पूरे गीता ग्रंथ में कहीं कोई विज्ञान, किसी प्रकार का गणित, किसी प्रकार का चिकित्सा ज्ञान ना होकर, किसी प्रकार का कोई सामाजिक होने का ज्ञान ना होकर, केवल इंद्रियों को वश में करने, धार्मिक बनने और मुझे अर्थात भगवान को प्रसन्न रखने, उसको पूजने, सर्वशक्तिमान मानने, उसके उपासक बनने के उपाय बताए गए। गीता में भगवान कहता रहता है कि मेरी शरण में आओ, यज्ञ में जो भी कुछ अर्पित करते हो मुझे अर्पित करो, मुझसे दिव्य ज्ञान लो और मोक्ष की प्राप्ति करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इसे केवल मेरे भक्त पूरी तरह समझ सकते हैं। सभी धर्मों का परित्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ। मैं। हमारा परमात्मा हमारे माता पिता की तरह है। वो हमसे प्रेम करता है, ना कि घृणा। उससे हमें डरने की नहीं, प्रेम और आदर करने की आवश्यकता है। उसने हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया है। अतः हमारा धर्म इंसानियत है और हमें इस धर्म के ही मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को आज के विज्ञान, भूगोल और गणित की पुस्तकों से उत्तम मानते हैं और उत्तम मानते हैं इस युग के महान व्यक्तियों की साधारण पुस्तकों से, साधारण पुस्तकें जैसे द कोडेक्स लिस्टर, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द 48 लॉज ऑफ पावर, मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है वे अपने धार्मिक ग्रंथों को अवश्य पढ़ें और उस भाषा में पढ़ें जो उनकी मातृभाषा हो, जिससे भली भांति धार्मिक ग्रंथों के भावों को समझा जा सके। और फिर उपरोक्त पुस्तकें जो मैंने सजेस्ट की हैं उनको भी पढ़ें और स्वयं सत्यता की परख करें। मैं पूरी तरह से इस धर्म ग्रंथ के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि किसी को भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं मान लेना चाहिए। सभी में कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, तो जो सही है उसको ग्रहण करके उसका अनुसरण कर सकते हैं और जो गलतियाँ हैं उनको हम त्याग सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। इस ग्रंथ में भी कुछ अच्छे विचार हैं। ग्रहण करना है तो उन अच्छे विचारों को ग्रहण करो। उदाहरण के लिए अध्याय 4 का श्लोक 22, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। अध्याय 4 का श्लोक 34, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अध्याय 12 का श्लोक 13, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है। जो अच्छे विचार हैं उनको ग्रहण करना सीखो। ऐसा नहीं होता कि मानेंगे पूरा नहीं तो बिल्कुल त्याग देंगे। जिसने पुस्तक लिखी वो भी मनुष्य ही है, निश्चित रूप से मनुष्य है। उसे भी अधिकार है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, त्रुटि करने का। समझो इस बात को। गीता लिखने वाले चाहे वेदव्यास हो या चाहे कोई और, उसने जो भी इसमें लिखा वो अपनी विचारधारा के आधार पर, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के आधार पर लिखा, अपने ज्ञान के आधार पर लिखा और इसको ऐसे दर्शाया, ऐसा मिथ जोड़कर कि ये वो वार्तालाप है जो श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य कुरुक्षेत्र में हुई। ये पूरी तरह से एक धार्मिक ग्रंथ है। 90% गीता केवल धार्मिक और केवल धार्मिक बनने के उपायों से भरी हुई है। धार्मिक मूर्ख बनने से बेहतर है बुद्धिमान मनुष्य बनना। धार्मिक मत बनो, आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक बनने से मेरा तात्पर्य किसी भी प्रकार के धर्म से जुड़ाव नहीं है। आध्यात्मिक बनने से मेरा तात्पर्य है जीवन में उद्देश्य लाना, उसको खोजने या उसको जानने का जिसने हमें बनाया, वह शक्ति जो परम है जिसने ब्रह्मांड बनाया। अब यह मेरा तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि योग ध्यान लगाओ, स्वयं में ईश्वर को खोजने लगो। अगर ऐसा करोगे तो मूर्खता को ही खोजोगे, जो कि पहले ही खोजी जा चुकी है। धार्मिक ग्रंथ उसका ही तो परिणाम है। अगर दिमित्री मेंडलीव आंखें बंद करके स्वयं में खोज करते रहते तो क्या कभी एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल की खोज हो पाती? यदि जेम्स थॉमस न्यूकेमन, एडवर्ड वेयर योग साधना करते रहते तो क्या कभी रेलगाड़ी का आविष्कार हो पाता? यदि थॉमस एडिसन ध्यान में बैठे रहते और योग के प्रकाश को ढूंढते रहते तो आज हम सभी अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे होते। कभी बल्ब बन ही नहीं पाता। इगोर सिकोर्स्की अगर भगवान के ध्यान में बैठे रहते तो कभी हेलीकॉप्टर बन ही नहीं पाता। अगर जगदीश चंद्र बोस ध्यान में बैठे रहते तो पता लग ही नहीं पाता कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अगर चार्ल्स बबेज ईश्वर के ध्यान में बैठे रहते तो क्या आज हमारे पास कंप्यूटर होता? धर्म या धार्मिक ग्रंथ में कुछ भी गलत लगे या समझ में ना आए तो सीधा धर्मगुरु से प्रश्न पूछो, और अगर वो बातों को गोल मटोल घुमाए तो समझ जाओ वो मूर्ख विद्वान है।
उसका अनुसरण छोड़कर सत्यता के मार्ग पर, इंसानियत के मार्ग पर चलो, क्योंकि हम सब मानव हैं। हमारा एकमात्र धर्म है मानवता, उसका ही अनुसरण करो। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, मानवता के धर्म को मानने वाला मानव हूँ मैं। निशाचर